Hello, students. Today we'll be starting the new poem Rain on the Roof and it is written by Scotus Kinney. तो एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है रेन ऑन द रूफ. नाम से ही पता चल रहा है दैट दिस पोएम इज़ अबाउट रेन. सबके अपने अपने फैंटेसीज़ होती हैं. जब रेन वर्ड आता है तो सबके अपने अपने उससे एक मेमोरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, एसोसिएट होती हैं. इन द सेम वे इस पोएम में जो पोइट हैं जो पोइट है उनका भी एक स्पेशल बॉन्ड है रेन के साथ में. और जब भी वो रेन वर्ड सुनते हैं तो उनकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो उनके माइंड में क्या होने लगती हैं, फ्लैशबैक होने लगती हैं. ही टॉक्स अबाउट द मेमोरीज़ कनेक्टेड विद द रेन. और इस पोएम में उन्होंने अपनी सारी मेमोरीज़ को फ्लैशबैक करके रिकलेक्ट किया है, जिनको वो हमेशा क्या करते हैं, याद करते हैं. जब भी रेन उनके घर में आती है या जब भी रेन वर्ड वो सुनते हैं या रेन को एक्सपीरियंस करते हैं तो कुछ चीज़ें उनके माइंड में फ्लैशबैक की तरह आने लगती हैं. द सेम थिंग ही हैज़ टॉक्ड अबाउट देम इन द particular poem which we are about to read. So the name of the poem is Rain on the Roof and it is written by Scotus Kinney. पहले हम लोग कुछ पोएट के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे. He was born in New York. He wrote poetry and his poems were collected in Cuca and other poems and lyrics of the ideal and the real. So this particular poet is born in New York. ही रोड पोइट्री, ये पोइट्रीज़ लिखते थे और इनकी जो पोएम्स थी वो काफ़ी कलेक्शन था उसका क्यूका में. और इनकी बाकी अदर पोएम्स भी उसमें कलेक्टेड थी और इनके अलग अलग वर्सेस बने हुए थे जिनका नाम था लिरिक्स ऑफ द आइडियल एंड द रियल. रेन ऑन द रूफ वॉज सेट टू म्यूज़िक एंड वॉज द मोस्ट पॉपुलर. इनके वर्सेस में जो सबसे पॉपुलर पोएम है उसका नाम है रेन ऑन द रूफ एंड दिस इज़ द पोएम विच वी आर गोइंग टू रीड इन द फर्दर स्लाइड्स. The sounds of the rain on the roof brings back his memories of the past. तो जो साउंड है रेन का, the particular sound of rain bring back his memories of the past. जो इतनी past की memories हैं पोइट की वो सब क्या होने लगती हैं, वापस आने लगती हैं. The poet is telling the memories he has with the rain. So now he talks about the memories. Memories means उसकी जितनी भी यादें हैं रेन के साथ कनेक्टेड हैं वो सारी यादों की बातें वो किस में करते हैं, इस पोएम में करते हैं. So let's start with passage number 1. When the humid shadows hover over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Humid मतलब जो बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी मतलब चिपचिपा मौसम हो जाता है. Shadows hover, hover का मतलब आसमान में घूमना. तो here the poet is telling us that जब भी black clouds आसमान में घूमते हैं तो एक इंडिकेशन मिल जाती है कि हाँ अब बारिश होगी. इट्स एन इंडिकेशन दैट वेन एवर देर आर ब्लैक क्लाउड्स रिवॉल्विंग अराउंड द स्काई दैट इट मीन्स दैट इट इज़ अबाउट टू रेन. ओवर द स्टारी स्फीयर्स मतलब जब भी स्काई होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं उसमें अगर ब्लैक क्लाउड्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो इट इज़ एन इंडिकेशन दैट सून इट इज़ अबाउट टू रेन. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Melancholy मतलब sad, darkness means अंधेरा. और उस समय जो एक नाइट होती है, जो अंधेरा होता है, जो कि लगता है कि बहुत सैड है, अचानक से ऐसे लगता है कि वो जो सैडनेस है वो धीरे धीरे टीयर्स बन के स्काई से क्या हो रही है, नीचे गिर रही है. यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको टीयर्स से कंपेयर किया गया है. एंड इट इज़ बीइंग सेड दैट द मेलनकोली डार्कनेस, द नाइट, द सैड नाइट is so sad that it started shedding the tears down on the earth. वो जो इतनी सैडनेस है मतलब स्काई इतना ज़्यादा सैड है कि वो अब क्या कर रहा है, टीयर्स शेड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो एक बार और देख लेते हैं. when the humid shadows hover over all the starry spheres, जब भी ब्लैक क्लाउड्स स्टारी स्फेयर में स्टारी स्काई में रिवॉल्व करते हैं then it is an indication that it is about to rain. एंड द मेलनकोली डार्कनेस, और समय जो एक सैडनेस होती है रात में वो इतनी ज़्यादा सैड हो जाती है कि लगता है कि स्काई जो है इट इज़ कम्प्लीटली सैड एंड सो इट इज़ शेडिंग द टीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन. विद द ब्लिस टू प्रेस द बिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड. नाउ हियर द पोएट इज सेइंग कि ये बहुत ही अच्छा लगता है उसको. इट्स अ ब्लिस फॉर हिम, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर हिम टू प्रेस द पिलो. जब बारिश हो रही होती है बाहर और उनको मौका मिलता है कि वो पिलो पे मतलब जब भी वो सो रहे होते हैं, ही गेट्स अ चांस टू प्रेस द पिलो, ही गेट्स अ चांस टू स्लीप ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. चैम्बर बेड का मतलब बेडरूम में है. वेन एवर इट इज़ रेनिंग एंड ही गेट्स अ चांस टू स्लीप इन हिज बेडरूम, दैट मोमेंट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर
हिम, वो मोमेंट उसको बहुत अच्छा लगता है। हम अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब सुबह उठो अचानक से एंड इट इज़ रेनिंग टू हैवीली एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गेट टू हियर दैट इट इज़ अ हॉलीडे, और आपको और देर सोने का मौका मिल जाता है। तो इन द सेम वे द पोएट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट वेन एवर ही गेट्स अ चांस और वेन एवर it is raining and he's sleeping, he gets a chance to sleep and it is raining outside, it's a moment of bliss for him, it's a blessing for him, and lie listening to the patter of the soft rain overhead। और वो वहीं पे लेट के जो पैटर साउंड है, पैटर साउंड मतलब रेन का जो साउंड है, ये पैटर साउंड जहाँ पे भी साउंड वाले वर्ड्स आते हैं वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होती है वो अनोमेटिया होता है। वो अभी हम लोग डिटेल में देख लेंगे जब फिगर ऑफ स्पीच कवर करेंगे। तो जितने भी वर्ड साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उनमें पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। एंड ही सेज दैट वेन एवर आई एम लाइंग इन माई रूम एंड इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, और जब भी मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ, उस पैटर साउंड को सुनता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड इसलिए क्योंकि वो नीचे सो रहे हैं और ऊपर उनके रूफ पे रेन जो है वो लगातार गिर रही है, रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, जिससे एक पैटर साउंड क्रिएट हो रहा है। तो वो साउंड को सुनना, देर तक सोना, ये इनके लिए क्या है, एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है विच पोएट रियली एन्जॉयज़। Every tinkle on the shingles has an echo in my heart, has a thousand dreamy fancies into busy being start। Every tinkle मतलब जो भी एक एक ड्रॉप गिरती है, जो एक साउंड क्रिएट होता है, हल्का हल्का साउंड आता है। शिंगल्स मीन्स एक वुडन टाइल्स होती हैं जो छत पे लगाते हैं, छत पे जो ऐसे स्लैंड सी रूफ होती है उस पे वुडन टाइल्स होती हैं, उसको हम लोग शिंगल्स बोलते हैं। हैज़ एन एको इन द हार्ट, तो जब भी वो एक साउंड क्रिएट होता है, जब रेन ड्रॉप उन टाइल्स पे पड़ती है तो एक छोटे छोटे टिंगल्स साउंड क्रिएट होते हैं। तो वो साउंड मेरे मन में क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। इको मतलब रिपीटेशन ऑफ द साउंड। तो वो जब रेन ड्रॉप टाइल्स पे पड़ती है तो जो साउंड क्रिएट होता है, जो टिंगल्स होते हैं, दैट क्रिएट्स अ इको इन द हार्ट। हैज़ अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट, और उस आवाज़ के रिपीटिशन से मेरे बहुत सारी फैंसीज़ हैं, मेरी बहुत सारी इमेजिनेशंस हैं, मेरे बहुत सारे फैंटेसीज़ हैं जो क्या होने लगते हैं, मेरे अंदर स्टार्ट होने लगते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मतलब बिजी बीइंग का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से है, और क्योंकि पर्टिकुलरली वी आर रीडिंग अबाउट पोएट, तो पोएट हिमसेल्फ सेज दैट वेन एवर आई hear those sounds of tinkling on the shingles that echo in the heart, I feel as if my thousand fancies are overflowing। बहुत सारी imaginations है जो उसकी क्या होने लगती है, alive हो जाती हैं। And a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। और जब वो ये लगातार ये जो साउंड सुनते हैं रेन के ड्रॉप का पैटरिंग साउंड, इससे इनकी बहुत सारी यादें हैं जो रिकलेक्ट हो जाती हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं दैट ही रिकलेक्ट्स। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, जिस तरह से जब कपड़े बनते हैं एक लूम में, थ्रेड जो है वो लगातार वेव होता रहता है, उसी तरह से इनकी जो यादें हैं एक के बाद दूसरे से क्या होने लगती हैं, कनेक्ट होने लगती हैं। इनकी लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो इनको क्या होने लगते हैं, याद आने लगते हैं। एज ए लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और ये रिकलेक्शन का तभी होता है जब इनको रेन ड्रॉप सुनाई देती है जो कि इनके छत पे गिर रही होती है। एज द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑन द रूफ ही hears a pattering sound, and on hearing that pattering sound he recollects many past memories, और वो मेमोरीज जो हैं वो एक के साथ एक क्या होने लगती हैं, कनेक्ट होने लगती हैं। Now in memory comes my mother as she used in years ago। अब इन मेमोरीज में जो सबसे अच्छी मेमोरी है इनकी, वो इनकी मदर से कनेक्टेड है। As she used in years ago, तो मतलब अब जो टाइम पीरियड में when he is writing a poem, his mother is not with him, she is unfortunately dead, तो he is missing those moments when his mother used to come to him and to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn। Her mother used to be very kind to him, and whenever she used to see that the poet is sleeping, especially during the rain time, she never disturbs him or she never woke him up। वो कभी उनको जगाती नहीं थी, वो उनको क्या करने लगती थी, उनके ड्रीम्स देखने देती थी और कभी भी उनको नींद से जगाती नहीं थी।
टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब ही है हिज सन वॉज अ डार्लिंग फॉर हिम। और वो ड्रीम करता था तो वो कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं करती थी, वो उनको सोने देती थी और वो जो मोमेंट्स वो इन्जॉय करते थे उनको स्वीटली इन्जॉय करने का चांस देती थी। तो ही यूज टू मिस हिज मदर अ लॉट। Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. And then he says that मुझे अभी भी याद है कि किस तरह से मेरी मदर मुझे देखती थी उस टाइम पे। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यहाँ पे लिस्ट का मतलब है जैसे मैं रिपीटेड साउंड सुनता हूँ, जो कि किससे निकलता है रिपीटेड साउंड, ये जब भी रेन ड्रॉप शिंगल्स पे पड़ती हैं तो एक आवाज़ आती है बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो उस टाइम पे मुझे याद आता है कि मेरी मदर जिस प्यार से मुझे देखती थी वो आज भी मैं फ़ील कर सकता हूँ। तो स्पेशली ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज मदर कि रेन से जो कनेक्टेड जितनी भी मेमोरीज़ हैं उसमें सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी जो है वो इनकी मदर से कनेक्टेड है। दैट इज़ मदर नेवर यूज टू डिस्टर्ब हिम, नेवर यूज टू वेक हिम फ्रॉम द डीप स्लीप व्हेन स्पेशली व्हेन ही इज़ सीइंग एनी ब्यूटीफुल ड्रीम, और वो उसको परस्यू करने देती थी। एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ विच ही रिमेंबर्स टिल डेट, क्योंकि वो मदर से जो रिलेटेड मेमोरी है वो आज भी इनके मन में फ्रेश है। और जब भी रेन ड्रॉप्स आती हैं, जब भी रेन इनके घर पे आती है या ही एक्सपीरियंसेस रेन, दिस इज़ द बेस्ट मेमोरी डैट ही अगेन वॉन्ट्स टू रीलिव। क्योंकि अब उसकी मदर है नहीं तो ही ओनली मिसेस द मोमेंट्स ही हैज़ स्पेंट विथ हिज मदर। तो पर्टिकुलरली इस पोएम में द पोएट हैज़ टॉक्ड अबाउट द मेमोरीज दैट ही हैज़ विद द रेन, और उसमें जो सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी है वो उनके मदर की है, व्हेन शी यूज्ड टू वेरी फॉन्डली लुक एट हिम एंड कंटिन्यू टू परस्यू हिज ड्रीम्स ऑन एन्जॉइंग द मोमेंट्स। तो ये एक पोएम थी। आई होप द पोएम इज अंडरस्टूड टू एवरीवन।